नमस्कार, मैं के रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मंगल का मकर राशि से अपनी उच्चस्थ राशि से कुंभ में ये गोचर 7 अप्रैल दिन के 3:45 पे कुंभ राशि में गोचर कर गए हैं और वो 17 मई तक इस राशि में रहेंगे। और मेष से लेकर कर्क राशि तक हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सिंह से लेकर मीन राशि तक चर्चा वृतांत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसा हम जानते हैं, मंगल जो है जोश, गुस्से, पराक्रम, विध्वंस और अग्नि इन सब का कारक है। और ऐसे में जब ये मंगल अब कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं, उनकी हम चर्चा सिंह राशि वालों के लिए ये क्या प्रभाव लेकर आएगी। तो सिंह राशि वालों का जो है ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ सुख भाव और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और ये सप्तम में गोचर करेंगे। तो इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय में तो ये अनुकूल रहेंगे, लेकिन जो है कुछ पार्टनर संबंध जो अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो इस गोचर काल में पार्टनर के साथ मतभेद, इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य में भी थोड़ा सा मतभेद की स्थितियां, क्रोध पे और वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें सिंह राशि वाले। और जैसा हम जानते हैं कि मंगल की 3 दृष्टि हैं, तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से ये दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव कर्म स्थान पे जो है आपका कार्य क्षेत्र में बढ़ावा, लाभ की स्थितियाँ, विशेषकर जो खिलाड़ी हैं, फोर्स में है, पुलिस में है, मिलिट्री में है और शासन संबंधी कार्यों में या ठेकेदारी या शासन के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए अत्यंत शुभ गोचर। और भूमि भवन वाहन इत्यादि कार्यों में प्रगति, लेकिन थोड़ा सा जो 7वीं दृष्टि जो आपके लग्न पे पड़ेगी, तो ऐसे में लग्न पे दृष्टि आपको जल्दबाज प्रवृत्ति का और थोड़ा सा गुस्सैल बना देगी। अगर आपने इन 2 चीज़ों पे इस गोचर काल में नियंत्रण पा लिया तो आपको ये जो गोचर है बहुत ही अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, लाभ की स्थितियां निर्मित करेगा। लेकिन आपको वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। कोई भी निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें, सोचें समझें और जो लोग जानकार हैं उनकी सलाह लेकर कार्य करें, तो ये गोचर आपका सफलता में बदल जाएगा। वहीं 8वीं दृष्टि से आपके जो है धन भाव को देखेंगे, तो धन भाव में जो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन आपकी वाणी की वजह से, आपके क्रोध की वजह से परिवार में कुछ मतभेद, कलह की स्थितियां, कुछ पुराने रोग, नेत्र संबंधी रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। वाहन चलाते वक्त थोड़ा सा अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता। इस गोचर काल में आपको कोई निवेश वगैरह इत्यादि से बचना चाहिए। शेयर मार्केट, सट्टेबाजी वगैरह इन प्रवृत्तियों से दूर रहें। रिसर्च संबंधी कार्यों में आपको सफलता के योग।
तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए अच्छा गोचर है। और जो कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसके लिए मंगलवार को, शनिवार को किसी हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सब कुशल और मंगल होगा। अब आ जाते हैं मित्रों कन्या राशि पे। कन्या राशि वालों का जो है ये गोचर षष्ठ भाव में करेगा, रोग ऋण रिपु के घर में। तो और काल पुरुष की कुंडली में कन्या वालों के लिए ये पराक्रम और षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। तो षष्ठ भाव के स्वामी षष्ठ भाव में गोचर करेंगे तो ऐसे में आपको ये प्रबल शत्रुहंता बनाएंगे। लेकिन इस गोचर काल में आपको चाहिए कि लोगों से वाद विवाद की स्थितियों से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें। पैसे लेन देन की स्थिति में भी आपको इस गोचर काल में बचना चाहिए। किसी की गारंटी इत्यादि भी देने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा वो पैसा आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। वाद विवाद की स्थितियों से भी आपको बचना चाहिए। वहीं सातवीं दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे तो व्यय भाव में आपका व्यय आप देखें कि किस तरह का व्यय हो रहा है। पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी इत्यादि के कार्यों में खर्च ना हो। अन्यथा आप धर्मार्थ से जुड़ें, और अगर आप धर्मार्थ से जुड़ेंगे तो आपका जो है ये व्यर्थ की चीज़ों में निवेश होने से आप बचेगा। और वहीं चतुर्थ की दृष्टि से जो है कन्या राशि वालों का जो है नवम में गोचर करके वे भाव को देखेंगे चतुर्थ की दृष्टि से। और सातवीं दृष्टि से जो है पराक्रम को देखेंगे तो पराक्रम भी आपको ये चाहिए कि क्योंकि आपका जो स्वामी है बुध होता है। और मैं मित्रों बता दूं कि ये जो हमारा फलादेश है आपकी जन्म राशि के आधार पर है, और जन्म राशि वो होती है जिसमें राशि में चंद्रमा होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए जो मंगल का जो पराक्रम भाव में दृष्टि, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि किसी को भी कार्य को बीच में छोड़ देने की और नया काम पकड़ने की। तो इस तरह की प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए, अन्यथा वो आपको जो है नुकसान में तब्दील हो जाएंगी। लगातार पराक्रम करते रहें, बीच में पराक्रम को ना त्यागें, और अगर आप पराक्रम में लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगी। और अब आ जाते हैं मित्रों वही चतुर्थ की दृष्टि, अष्टम की दृष्टि चतुर्थ सुख भाव को देखेगी। तो सुख भाव में जो है आपके थोड़ा सा परिवार में कलह की स्थितियाँ, माता के स्वास्थ्य में कमी, माता से मतभेद, मित्रों से धोखा, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। तो आपको बहुत ही कन्या राशि वालों को विशेषकर धैर्य और संयम से बिताने का समय। और इस गोचर काल के समय आपको हनुमान मंदिर जाके बजरंग बली के दर्शन करने चाहिए, उनको तुलसी की माला चढ़ाएं, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके इन कष्टों में कुछ कमी आ सकती है। अब आ जाएं मित्रों तुला राशि पे। तुला राशि वालों के जो है काल पुरुष की कुंडली में ये द्वितीय और सप्तम के स्वामी हैं। ऐसे में ये पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस में गोचर से आपकी जो है थोड़ा सा लव लाइफ में मतभेद की स्थितियाँ, दाम्पत्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन संतान से मतभेद की स्थितियां निर्मित होंगी। नौकरी वगैरह पेशा में भी लोग हैं तो बॉस के साथ प्रॉब्लम, नौकरी में भी थोड़ा सा असंतुष्टि। और वहीं पे अपनी जो है दृष्टि आपके जो है अष्टम भाव में डालेंगे तो अष्टम भाव की ये दृष्टि आपको जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम्स दे सकती है, लेकिन आकस्मिक लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। और जो स्त्रियां गर्भ धारण कर रही हैं इस गोचर काल में उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत। मेडिकल क्षेत्र के या लॉ क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अत्यंत शुभ गोचर है, लेकिन कुल मिलाकर क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत। और यहीं पे वो व्यय भाव को देखेंगे दृष्टि से अपना 11वें भाव के बाद जो है लाभ भाव को के बाद 8वीं दृष्टि से जब व्यय भाव को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अपने खर्चों पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत।
तो ऐसे में आपको हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब गोचर है, तो आपको जो शुभ फल भी प्राप्त होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि वालों का जो है, इसमें जो है मंगल आपके चतुर्थ अपना पहले और क्या कहते हैं छठे घर के जो हैं स्वामी होते हैं। वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव का गोचर सुख भाव में, मतलब चतुर्थ का मंगल आपको परेशानी, स्वास्थ्य में कमी और आय में कमी, नौकरी में परेशानी, व्यापार में परेशानी जैसी स्थितियां निर्मित करेगा। विकास कार्यों में बाधा, पार्टनर से मतभेद की स्थितियां आएगा, लेकिन आपकी आय में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कर्म स्थल को भी देखेंगे तो कर्म में अड़चनें ज़रूर आएंगी, व्यापार में अड़चनें ज़रूर आएंगी, लेकिन आपका अवरुद्ध नहीं होगा, काम चलता रहेगा, लाभ भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन अधिकारी पक्ष से थोड़ा सा मतभेद की स्थितियां, पिता से भी मतभेद की स्थितियां, जीवन साथी से जो है मतभेद की स्थितियां, इस तरह का रहेगा। लेकिन आपको जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान ना करें, अपितु सम्मान करेंगे और मार्गदर्शन भी लें तो आपको जो है सफलता मिलेगी। इस गोचर काल में आपको हनुमान मंदिर जाके हनुमान चालीसा और हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। तो ये इस गोचर काल में थोड़ा सा संयम और धैर्य से बिताने का समय, तो ये समय कट जाएगा। हनुमान जी के दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आ जाते हैं मित्रों धनु राशि पे। धनु राशि वालों का ये जो गोचर पराक्रम भाव में करेगा। पराक्रम भाव का ये जो गोचर है मंगल का, मंगल यहाँ पे कारक होते हैं। आपको जो है कार्य क्षेत्र में एनर्जी से भरपूर, और आप अपने पराक्रम में पूरा अपना बल लगाएंगे तो आपको भाग्यवर्धक परिणाम भी प्राप्त होंगे। अभी तक चली आ रही नीरसता और असफलता को आप इस गोचर काल में अपने पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। और अत्यंत ही ये कारक भाव में बैठ के इनकी दृष्टि भी जो है आपके कारक ग्रहों पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए उतरती साढ़े साती के समय में इस गोचर का भरपूर उपयोग करना चाहिए। प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल है गोचर। पारिवारिक जीवन भी आपका बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। अगर कोई आप संकल्प या कोई आपकी इच्छा शक्ति है तो इस गोचर में संकल्प लें और उसको संपूर्ण करने की एनर्जी, और आप जो है पूरा कोशिश के साथ साथ आप भाग्यवर्धक परिणामों आगे बढ़ेंगे। छोटे भाइयों का इस गोचर काल में आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी मैं समय अनुकूल देख रहा हूँ। कुल मिलाकर क्या कहते हैं धनु राशि वालों का जो है रोग, ऋण, रिपु वगैरह से जो अभी तक परेशान थे उनसे भी निजात दिलाने वाला ये गोचर, और शत्रु आप पे हावी होने नहीं पाएंगे, और स्वास्थ्य में भी आप अपने को जो है अच्छा जो चली आ रही परेशानियां से उससे पार पाएंगे। तो मैं ये देखता हूँ धनु राशि वालों के लिए ये जो है लाभो लाभ और पराक्रम की स्थिति और बहुत ही बेहतरीन समय। धनु राशि वालों को इस गोचर काल का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब आ जाते हैं मित्रों मकर राशि पे। मकर राशि वालों का चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी आपके धन भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में जो है आकस्मिक धन की प्राप्ति तो आपको और महाधनी योग बनाएंगे। लेकिन कुछ आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनसे थोड़ा सा आप वाणी में मिठास रखें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, तो वो स्थितियां अधीनस्थ कर्मचारियों से आपको लाभ की स्थितियां प्राप्त होंगी। वाणी पे गुस्से और क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ गोचर रहेगा। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। संतान पक्ष की तरफ से मैं थोड़ी सी चिंताएं देख रहा हूँ, उनके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखें। उनकी संगति और उनके आचरण के और व्यवहार पे भी ध्यान दें, अन्यथा ये आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। प्रेम में भी जो है कुछ मतभेद की स्थितियाँ, और दाम्पत्य में भी जो मतभेद, ससुराल में भी मतभेद की स्थितियां निर्मित होंगी। तो आपको इसको जो है थोड़ा सा संयम से बिताने का समय, ताकि ये स्थितियां निर्मित ना हो।
रिसर्च संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। भाग्यवर्धक परिणामों में जो है सफलता के योग, पिता से जो है मतभेद की स्थितियां, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पिता से लाभ नहीं मिलेगा। पिता का सम्मान करके चलें। आईटी क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी सफलता के योग हैं। वाहन चलाते वक्त अत्यधिक सावधानी की ज़रूरत, विशेषकर नशा करके वाहन न चलाएं, अन्यथा दुर्घटना जरूर घटेगी। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए जो ये गोचर काल है, ना बुरा है ना अच्छा है। ये आपके आचरण पे डिपेंड करता है कि इस गोचर काल को आप कैसे बिताते हैं। हमारा ज्योतिष में यही आशय होता है कि आपको हम सावधान करें ताकि आप अपने गोचर को भरपूर तरह से इस्तेमाल कर सकें। अब आ जाते हैं मित्रों कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वालों का जो है ये लग्न में ही गोचर करेंगे मंगल में। लग्न में गोचर मंगल का आपको थोड़ा सा जल्दबाज प्रवृत्ति का और थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का, किसी अहंकारी बनाएगा। तो ऐसे में आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत। अगर आपने इस तरह का आचरण किया, क्रोध पर नियंत्रण पाया, तो आपकी जो है पूर्व में किए हुए नुकसान की ये गोचर काल आपकी भरपाई करेगा। लेकिन मन जो है थोड़ा सा चंचल और बेचैन रह सकता है। परिवार में भी तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। कोई गुप्त शत्रु या गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं। परेशानी का ये गोचर काल बिताने के लिए आपको चाहिए पार्टनर से भी जो है मतभेद की स्थितियां निर्मित ना हो, इस तरह का आपको ध्यान देना चाहिए। सावधानी बरतें। बजरंग बली के, हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान बजरंग बली आपका सब भला करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों मीन राशि पे। मीन राशि वालों का जो है ये गोचर आपके धन भाव में और भाग्य भाव का जो है स्वामी होता है मंगल, और वो आपके जो गोचर करेगा तो ऐसे में जो है 12वें भाव में गोचर करेगा व्यय स्थान पे। तो वहाँ से दृष्टि जो है आपके पराक्रम और आपके रोग ऋण रिपु षष्ठ भाव में और दाम्पत्य में दृष्टि डालेंगे। तो आपको चाहिए कि इन घरों का जो व्यय ना हो, पराक्रम खर्च हो तो अच्छे कार्यों में हो, उसका दुरुपयोग ना हो। रोग ऋण रिपु इस आशय काल में आपको, कार्यकाल में आपको चाहिए कि आप किसी को लेन देन से बचें, किसी का ऋण ना दें ना लें। विवादों से आपको बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखें, खाने पीने पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपकी कोई छोटी सी बात कोई बड़े विवाद का रूप ले सकती है। और इसी के साथ साथ अष्टम भाव का, सप्तम भाव के पे दृष्टि आपके दाम्पत्य में परेशानियां, दाम्पत्य में मतभेद, पार्टनरशिप में मतभेद की स्थितियां और कोई गैर कानूनी कार्य वगैरह इत्यादि से इस गोचर काल में भी आपको बचना चाहिए। और कोई सर्जरी वगैरह इत्यादि अगर आप कोई करवाना चाह रहे हैं तो इस गोचर काल में आपको उसको टालना चाहिए। वाहन चलाते वक्त आपको ध्यान देने की और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। भाग्य में थोड़ी सी कमी रहेगी और साथ ही साथ नशा की प्रवृत्ति से और गैर कानूनी कार्य की प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। माता पिता का सम्मान करेंगे तो भाग्यवर्धक परिणाम मिलेंगे, इच्छा अनुसार परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए जो है इस गोचर काल में संभल के चलने का वक्त। और इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और इसी के साथ अगर आप मेरे से कोई ज्योतिष परामर्श चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप लिखकर, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट टाइप करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।